स्टोरी हमारी शुरू हुई थी 2016 में और ख़त्म होते होते 2018 और 2021 तक ख़त्म हुई। क्यों लग गया इतना टाइम? कितना कॉस्ट पड़ा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या एजेंट से करवाना चाहिए या नहीं, ये सब डाउट्स क्लियर होंगे आज इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी पीआर स्टोरी शुरुआत हुई थी 2016 में और अंजाम तक पहुंची 2018 में। लेकिन इतना टाइम कैसे लग गया? 1.5 साल। तो आज हम बताएंगे कि कैसे कैसे किन किन स्टेप्स से हम गुजरे, किन किन स्टेप्स पे कैसे कैसे कॉस्ट पड़ती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत होती है जून जुलाई 2016 से। मेरा हमेशा से बचपन में रहा था कि हाँ, बाहर जाके एक बार कल्चर देखना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, जॉब करनी है। टूरिस्ट की तरह नहीं जाना कि 2 दिन गए या 1 हफ्ता लगा कर आ गए, ऐसा नहीं। तो 2016 में मैंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये 2 कंट्रीज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और पीआर देते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी। तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, दोनों के लिए किया एक्चुअली। तो उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो मैंने वाई एक्सेस एक एजेंट है दिल्ली में, तो मैंने उनके थ्रू किया। उन्होंने सारे मुझे फिर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी। मैंने उन्हें अराउंड 1.5 लाख के आसपास पे किया था इसके लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए। इंडिविजुअल कंट्री के लिए वो 1 लाख चार्ज करते थे 2016 में। अब क्या प्राइजेस होंगे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर इससे ऊपर ही होंगे एनीवेज थोड़ा सा। तो 1.5 लाख में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों के लिए मैंने पे किया। उन्होंने मुझे लिस्ट दी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की, जिनमें था कि जहाँ जहाँ जॉब किया है वहाँ से एम्प्लॉयर्स का वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए, वो साइन करवा कर लाने हैं एचआर के। कनाडा के लिए यूनिवर्सिटी जाकर ट्रांसक्रिप्ट लेकर आनी है। ट्रांसक्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आपकी डिग्री डिटेल्स वगैरह सारी एक तरह से वेरिफिकेशन हो जाता है, वो भेजना होता है कनाडा में आपको। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट जो आपका बैचलर या फिर मास्टर्स की डिग्री है वो वेरीफाई करवानी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया का अलग प्रोसेस है। तो ये 2 डिफरेंट प्रोसेस चले। पूरे डॉक्यूमेंटेशन में अराउंड 3-4 मंथ्स, 3-4 महीने लग ही गए। और इसके साथ साथ मुझे आइल्स की तैयारी भी करनी थी। आइल्स जो कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है, जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा दोनों में चलता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो 3-4 महीने के बाद मैं एक स्टेज पे आया कि हाँ, अब मुझे आइल्स देना है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आइल्स का 2016 में, आई थिंक अक्टूबर नवंबर की बात है। लेकिन नहीं हो पाया, राइटिंग में रह गया। राइटिंग में 6 बैंड्स ही आए, बाकी सब में 7 आ गए थे। तो मैंने 1 महीने बाद तैयारी करके फिर से ट्राई किया, फिर नहीं आए, आइल्स में नहीं आया। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि पीटीई भी एक चीज़ होती है, लेकिन पीटीई उस टाइम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में वैलिड था, कनाडा में वैलिड नहीं था। अब तो वैलिड हो गया है कनाडा में भी, उस टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो यार पीटीई देकर देखें एक बार। तो 2 मंथ्स मैंने प्रिपरेशन किया पीटीई का, और पीटीई के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डन हो गया। 65 पॉइंट्स पीटी के चाहिए थे उस टाइम 2016-2017 में, और वो आ गए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो मैं बड़ा खुश था। तो हमने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया के लिए पीटी के साथ। एप्लीकेशन हमने डाल दी पूल में। शुरू में सिर्फ 189 ही डाला, उसमें मेरे अराउंड 70 पॉइंट्स आ गए थे उस टाइम पे। और 70 पॉइंट्स के साथ आ जाते हैं 6 मंथ्स में, फाइल पिक हो जाती है। तो मैं वेट करता रहा, मैंने 3-4 महीने वेट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और कट ऑफ जो था 75-80 इसके आसपास ही जा रहा था। कट ऑफ का मतलब है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके 70-75 हैं, तो जिनके ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनकी फ़ाइल आपके आगे आ जाएगी और उनकी फ़ाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो 70 पॉइंट्स कुछ भी नहीं थे एक्चुअल में। तो फिर मैंने मन बनाया कि चलो पीटी दोबारा देते हैं और थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो पीटी मैंने फिर से दिया। ये शायद बात है जून के आसपास 2017 की, 1 साल बीत चुका था। इस 1 साल के दौरान डॉक्यूमेंटेशन, पहले आइल्स 3-4 महीने वो खा गया, उसके बाद पीटीई, उसके बाद वेट किया मैंने। तो फिर मैंने पीटी फिर से दिया एग्ज़ाम, पर वो नहीं हुआ। तो 2 बार आइल्स और 2 बार पीटी मैं दे चुका था इस टाइम तक 1 साल में। तो फिर मैंने 1 महीना और तैयारी करके पीटी अच्छे से दिया और डन हो गया था इस बार।
वाह। और फाइनली हो गया। 1 सवा 1 साल के बाद फाइनली एप्लीकेशन पहुंच गई आगे। तो 80 पॉइंट्स के साथ मैंने लॉन्च कर दिया। 80 पॉइंट्स मेरे आए थे और हमें था या 3-4 महीने में ही ये फाइल पिक हो जानी चाहिए। फाइल आई थिंक लॉन्च की थी हमने सितंबर में 2017 के, और बिल्कुल सही जनवरी में इनविटेशन आ गया था मुझे 2018 में, जनवरी में। तो मेडिकल टेस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद आपको वीज़ा फ़ी भी पे करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन $8,000 के आसपास है उस टाइम थी 2017-18 में, जो कि अराउंड 4 लाख रुपए हैं। तो ग्रांट आएगा, और ग्रांट आया अप्रैल 2018 में। तो ये 6 लाख टोटल, 6 लाख सवा 6 लाख के आसपास पड़ा, जिसमें 4 लाख वीज़ा फ़ी, 1.5 लाख वाइक्सेस एजेंट फ़ी, और उसके बाद 5 बार एग्ज़ाम दिया, जो 2 बार आइल्स और 3 बार पीटी। हर एग्ज़ाम का 10-10, 12-12 हज़ार था, तो तकरीबन 50-60 हज़ार ये। तो ये एक अच्छा खासा खर्चा हो गया। अच्छा खासा खर्चा हो गया, पूरी इन्वेस्टमेंट है। पूरी इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद जब सब डन हो गया, फिर फ्लाइट की टिकट्स, वहाँ पे मैं जॉब करता था तो वो जॉब छोड़नी पड़ी। यहाँ पे आया तो यहाँ पे आके अलग स्ट्रगल्स हैं, वन टाइम स्ट्रगल्स हैं। तो फाइनली आपका फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में? तो मैं फाइनली फर्स्ट टाइम आया था मई 2018 में, 2018। खुश हुए हो यार, आपका ड्रीम कम ट्रू, लाइक पीआर आना इज लाइक बिग थिंग। बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू था, और मैं किसी को नहीं जानता था यहाँ पे, तो काफ़ी शुरू में थोड़ा स्ट्रगल हुआ, पर ठीक है, इट्स ओके। पर हाँ, ये 2 साल का जो स्ट्रगल है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। पर आप ये भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा दोनों इकट्ठा ही स्टार्ट कर दीजिए। और आपने भी तो कनाडा स्टार्ट किया था? मैंने कनाडा स्टार्ट किया था, लेकिन क्योंकि मेरा पीटी आ गया था स्कोर, और पीटी उस टाइम कनाडा में नहीं चलता था, तो फिर आपने ऑस्ट्रेलिया ही चूज कर लिया। हाँ, फिर मैंने वो कनाडा वाली एप्लीकेशन को मैंने छोड़ ही दिया। और वो वैसे भी चांसेस कम ही थे, अगर आपका मास्टर्स ना हो तो कनाडा में आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बैचलर्स डिग्री के साथ थोड़ा कम स्कोर बन जाता है। तो एनीवेज, मुझे था कि दोनों में से कोई एक आ जाए, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद एंट्री होती है श्वेता की। अराउंड 2019 में हमारी मैरिज हुई, तो मैं इंडिया में आया, कुछ टाइम इंडिया रहा, हम दोनों साथ ही इंडिया में। हमने फिर फाइल सारा स्ट्रगल कर लेने के बाद फिर मेरी एंट्री होती है 2019 में। ये सारा स्ट्रगल इनका है, इनकी मेहनत है? नहीं, ऐसा कोई, सबकी डेस्टिनी होती है। पर एनीवेज, तो मैरिज हुई, मैं इंडिया आया। मैरिज के बाद काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको मैरिज सर्टिफिकेट ही चाहिए, जो कि प्रूफ है कि मैरिज हुई है। मैरिज सर्टिफिकेट और बहुत सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जितने हो सकते हैं दुनिया जहाँ के, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सब कुछ डाल दो। और पीआर के लिए हमने अप्लाई किया, स्पाउस वीज़ा के लिए। उसमें भी अराउंड वही सेम $8,000 के आसपास, 4 लाख का खर्चा होगा। इसके लिए भी हमने एजेंट ही हायर किया। वाई एक्सिस थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा था, 1 सवा 1 लाख। तो हमने मोर वीज़ास नाम से एक एजेंट हैं इंडिया में ही, उनसे बात की, और अराउंड 50-60,000 में आई थिंक उन्होंने पूरा प्रोसेस हमारा फाइनलाइज किया। हमें बस घूम नहीं पाते थे, हम सिर्फ घूमते ही रहते थे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए। बहुत घूमे, कभी चंडीगढ़, कभी अम्बाला, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता था कई बार वेरिफिकेशंस को। जब हमने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, और उसके बाद हमने विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई किया। विजिटर वीज़ा तो 1 वीक में आ गया था। उसके बाद हमारी टिकट्स रेडी थी 30 मार्च 2020 की। लेकिन वो फ्लाइट कभी उड़ ही नहीं पाई। वेरी डिसअपॉइंटिंग। हाँ, क्योंकि 15 मार्च को ही ऐसा हो गया था माहौल की सारी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी। और फिर 20 मार्च को तो लॉकडाउन ही लग गया था पूरी दुनिया में, बिकॉज कोविड आ गया था। कोविड आ गया था, और बस उसके बाद टाइम चलता रहा। फिर सितंबर में मैं आया, फिर नेक्स्ट ईयर 2021 में श्वेता आ गई थी यहाँ पर। और उसके बाद से हम यहीं पे, जब श्वेता यहाँ पे आ गई फरवरी 2021 में, तो साथ ही साथ हमें एक और गुड न्यूज़ मिल गई अप्रैल में, मार्च के एंड या ऐसे कुछ। तो श्वेता का पीआर भी आ गया था। हम इतने खुश हुए थे ना, मतलब इतनी जल्दी आ गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया आई और मेरा पीआर भी आ गया, तो मुझे भी सारे वर्किंग राइट्स मिल गए थे, मैं भी जॉब कर सकती हूँ। तो मतलब एकदम आप भी
आजाद पंछी बन गए थे। हाँ। नहीं तो हम डर डर के रह रहे थे कहीं वापस ना जाना पड़ जाए, कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं यहाँ पे। विजिटर वीजा वैसे भी 3 मंथ्स का होता है, फिर 3 मंथ्स के बाद क्या होता है वो हम काफी सोच रहे थे, लेकिन सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। और पीआर स्टोरी जो शुरू हुई थी 2016 में और खत्म होते 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 2018 में एक माइलस्टोन आया और उसके बाद दूसरा माइलस्टोन आया 2021 में। तो काफी टाइम लग जाता है, काफी खर्चा भी हो जाता है। 4 लाख तो आप वीजा फी ही मान लो, 1 लाख एजेंट फी, उसके ऊपर हेल्थ चेकअप्स या इधर उधर जाना, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करवाना, टाइम बहुत लगता है। तो मान के चलिए 1 साल तो आपका लग ही जाएगा, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल ऐसा कुछ लग ही जाता है। और पर पर्सन आप 4 या 5 लाख पकड़ लीजिए, इतना लगता ही है। पर ठीक है, यहाँ एक बार आ जाओगे तो कमा भी लोगे यार, इतना तो बहुत जल्दी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी आपकी कोई क्वेरी हो हमारी पीआर स्टोरी से रिलेटेड या आपकी पीआर स्टोरी से रिलेटेड या स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा। और बिल्कुल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय।